यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में स्टूडेंट्स बात कर ली थी। कंटिन्यूअस हमारा चल रहा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको बनाने के लिए दिए थे। आई होप आपने बनाए होंगे। चलिए हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, बनाते हैं इनको। टाइप 1 का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है, सबसे पहले हम लोग एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। उस तरह से हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। इसको लिख लो, कहीं पर आपके पास लिखा हुआ होगा आई थिंक ऑलरेडी। तो चलिए देखते हैं। क्या राम गाने सुन रहा है? क्या की जगह लगाएंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है? सिंगुलर है, इसका मतलब इज। इसके बाद में सब्जेक्ट मतलब कि राम, ठीक है। इज राम सुनने को बोलते हैं लिसन, LISTEN, लिसन। लास्ट में ING, लिसनिंग, सॉन्ग्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए, क्या मैं उनको सूचित कर रहा हूं? मैं एज अ प्लूरल तो मैं लिखूंगा आर नहीं साहब, एम। आई के साथ तो एम आता है ना। एम आई सूचित करना को बोलते हैं इन्फॉर्म, इन्फॉर्म, लास्ट में ING, इन्फॉर्मिंग। उनको मतलब कि देम, ठीक है। एम आई इन्फॉर्मिंग देम। लास्ट नेक्स्ट देखिए, क्या वे सच में मजाक कर रहे हैं? तो क्या की जगह आएगा स्टूडेंट्स? वे क्या है? प्लूरल है तो आर। दे यानी कि THEY, आर दे। मजाक करना को बोलते हैं जोक, JOK, फिर इसके साथ में ING, जोक। सच में, तो सच में वो बोलते हैं रियली, रियली। इन रियली नहीं, सिर्फ रियली। क्या हम सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व कर रहे हैं? तो क्या का मतलब यहां पर आएगा आर। वी लीडिंग, LEADING, आर वी लीडिंग यानी कि नेतृत्व कर रहे हैं। किसका? लीडिंग ऑफ सुभाष चंद्र बोस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, क्या वह सभी को रोज क्षति पहुंचा रही है? तो क्या की जगह पर आएगा स्टूडेंट्स? इज। ही नहीं, शी। लड़की के लिए शी आता है। इज शी। क्षति पहुंचाने को बोलते हैं हर्ट, तो HURT, लास्ट में ING। इज शी हर्टिंग सभी को बोलते हैं टू ऑल, डेली। ठीक है, ये हमारा हो गया टाइप 1 और इस तरह के सेंटेंस हमारे यहाँ पर फॉर्म होंगे। चलिए देखते हैं, जो टाइप 2 है हमारा, उसके जो फॉर्मूला है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा, WH वर्ड सबसे पहले यहाँ से निकालिए क्यों को बाहर की तरफ, वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मीना और उसके माता पिता, क्या है? प्लूरल है तो आएगा आर। वाई आर मीना एंड हिज पेरेंट एंड हर पेरेंट्स। वाई आर मीना एंड हर पेरेंट्स, मीना एंड हर पेरेंट्स रो रहे हैं। तो वीपिंग या क्राइंग, तो मैं लिख लेता हूं क्राइंग, ठीक है। क्राई फिर ING, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं उनके साथ कब खेल रहा हूं? तो देखिए कब, व्हेन। उसके बाद में मैं को बोलेंगे प्लूरल, लेकिन आई के साथ में एम आता है तो व्हेन, एम। उसके बाद में सब्जेक्ट आई। खेलने को बोलेंगे स्टूडेंट्स प्ले, फिर ING, उनके साथ विद देम। समझ गए? वे मेरे साथ नागपुर कैसे पहुंच रहे हैं? अब देखिए कैसे मतलब कि हाउ। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वे मतलब कि प्लूरल, तो यहां आएगा वाई। हाउ आर, वे को बोलेंगे दे, हाउ आर दे रीच इंग, हाउ आर दे रीचिंग नागपुर विद मी। ठीक है एवरीवन, लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क। यहां देखिए, हम घर से विद्यालय क्यों दौड़ रहे हैं? तो वाई
हम के लिए आर आएगा, वाई आर वी। दौड़ रहे हैं को बोलेंगे रनिंग, वाई आर वी रनिंग। घर से विद्यालय, फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से विद्यालय। इस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, वे हमारे घर कहाँ ठहर रहे हैं, तो वे के लिए आएगा स्टूडेंट्स आर। तो सबसे पहले तो डब्ल्यू एच वर्ड को बाहर ले आइए, वेयर। अब वे को देखते हुए लिखा यहाँ पर आर, वेयर आर दे स्टेइंग, STAYING, स्टेइंग आवर हाउस, आवर हाउस। और लास्ट में कर दीजिए इस तरह से क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स। तो देखिए ये इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे स्टूडेंट्स, इनको आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं एवरीवन, इसके जो आगे का सेंटेंस है, इसके जो आगे का टेंस है उसके बारे में। उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रश्नवाचक, जहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए यानी कि क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स नकारात्मक, यानी कि प्रश्न भी पूछ रहा है और नकारात्मक भी कर रहा है। ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंडेफिनेट के अंदर, तो सेम वही काम हमें यहाँ पर करना है, समझिएगा। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब सेम होती है चारों टेंसेस के अंदर, वो आपको पता है कि इज़, आर और एम ही होती है। वर्ब कौन सी लगेगी वो भी ध्यान दीजिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर स्टूडेंट्स लगेगी, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म आपने लगा दी, उसके बाद में डायरेक्टली देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल कैसे आते हैं। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स वही सेम टू सेम है कि भाई टाइप 2 हमें पढ़ने पड़ते हैं, यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2। तो समझिएगा टाइप 1 पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द टाइप 1। ये बार बार ब्लर हो रहा है, एक बार इसको फोकस कर लेंगे, यस समझ में आया स्टूडेंट्स। देखिए टाइप 1 क्या होता है समझेंगे, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ ढंग से ताकि फोकस में रहे ये। पहले हम टाइप 1 के बारे में स्टूडेंट्स जानेंगे। टाइप 1 वो होता है स्टूडेंट्स जब शुरुआत में क्या, क्यों, कब आदि शब्द आते हैं, समझ रहे हैं, और बीच में नहीं शब्द भी आता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखिए आप, वह क्या, वह रोज खाना खा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपके आता है। फॉर्मूला देखिए किस तरह से बनाते हैं, वही सेम टू सेम एफर्मेटिव की तरह ही बनेगा, उसकी तरह इंडेफिनेट की तरह ही, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज हो जाएगी। क्या है इसका मतलब, क्या का मतलब स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स ये एच वी से, है ना। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट एंड देन इट इज़ अदर। ओके, और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क को लिख दीजिए आप, समझे स्टूडेंट्स। चलिए बनाते हैं इसको, देखिए कैसे। क्या वह, तो वह के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, दैट इज इज। उसके बाद में सब्जेक्ट इज ही, फिर लगाएंगे नॉट, इज ही नॉट। खा रहा है को बोलते हैं ईट, फिर आईएनजी, ठीक है। इज ही नॉट फूड, प्लस हटा दीजिए फूड, और फिर लास्ट में डेली स्टूडेंट्स। इस तरह का सेंटेंस आपका यहाँ पर बनेगा। एक सेंटेंस हमने ले लिया है, चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम। क्या रमेश रोज नहीं लड़ रहा है।
देखिए क्या की जगह पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इज। रमेश के अकॉर्डिंग, रमेश इज अ सिंगुलर, इज फिर सब्जेक्ट तो रमेश, इज रमेश, फिर उसके बाद में नहीं, इज रमेश नॉट, लड़ने को बोलते हैं फाइट, FIGHT फाइट, लास्ट में ING, इज रमेश नॉट फाइटिंग डेली। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है बस और कुछ नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या हम रोज एक पेज नहीं लिख रहे हैं? तो क्या की जगह आएगा स्टूडेंट्स, हमको देखकर, हम इज़ अ प्लूरल तो हम लिखेंगे आर, आर के बाद में RV नॉट, क्या हम नहीं, RV नॉट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म राइट, WRITE राइट, फिर ई को हटा के यहाँ पर डायरेक्टली ING लगा दो आप, तो RV नॉट राइटिंग 1 पेज डेली, 1 पेज डेली स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से हम लोग इस टाइप 1 के सेंटेंसेस बनाते हैं। आइए हम लोग फोकस करते हैं अब टाइप 2 के ऊपर। आप सीख रहे हैं मुझे लगता है ऐसा। देखिए टाइप 2 का जो एग्जाम्पल होता है उसको लिखने से पहले बताऊंगा कि टाइप 2 क्या होता है। जब बीच में, मतलब कि सेंटेंस के बीच के अंदर क्या, क्यों, कब आदि जैसे शब्द आते हैं और बीच में नहीं शब्द आता है, तो बस ये वाले सेंटेंस होते हैं वो टाइप 2 के। तो स्टूडेंट्स टाइप 2 के सेंटेंस के लिए एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, कि वह यहाँ रोज क्यों नहीं आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, बीच के अंदर क्यों आ गया और नहीं भी आ गया। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है वो समझिएगा आप। फॉर्मूला है स्टूडेंट्स WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसको हम ING लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक से लिख लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए इस सेंटेंस को बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको WH वर्ड से स्टार्टिंग करनी है। जब बीच में क्यों आता है तो यहाँ से क्यों को लिखिए स्टूडेंट्स वाई, वाई के बाद में लिखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पर, वह के अकॉर्डिंग, वह इज़ अ सिंगुलर तो लगेगा यहाँ पर इज़, वाई इज़ ही के बाद में स्टूडेंट्स वाई इज़ ही हो गया और ही के बाद में स्टूडेंट्स नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म क्या है कम, COME कम, तो ई को हटा के ING लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ, यहाँ को लिखेंगे हियर डेली, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है, देखिए दिख रहा होगा आपको। चलिए एक दो सेंटेंस बना के दिखाता हूँ मैं आपको इसके, कि राधा और गीता गाना कब नहीं सुन रही है। तो राधा और गीता इज अ प्लूरल, तो इसके हिसाब से क्या लगेगा स्टूडेंट्स, आर लगेगा। तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर कब को, मतलब वैन, वैन के बाद में देखिए HV यानी कि आर, वैन आर राधा एंड गीता, एंड का साइन ऐसे लगा सकते हैं या फिर एंड इस तरह से लिख सकते हैं, एंड गीता नॉट सुन रही है को बोलते हैं स्टूडेंट्स लिसन, LISTEN, लिसन, रही है के आगे ING, लिसनिंग सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स कि मैं 3 किताबें क्यों नहीं बेच रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आएगा वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स क्या आएगा, मैं के लिए एम, फिर सब्जेक्ट YMI, सेल, सेल से पहले नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आता है तो YMI नॉट सेलिंग, SELLING, सेलिंग 3 बुक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। एक सेंटेंस और देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है, तुम घर में कैसे नहीं याद कर रहे हो। तो सबसे पहले तो हाउ,
उसके बाद में स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब तुम के लिए लगेगा आर, हाउ आर, फिर सब्जेक्ट यू, हाउ आर यू, फिर नॉट, हाउ आर यू नॉट। याद करना को बोलते हैं लर्निंग, LEARNING लास्ट में लर्निंग। फिर इन हाउस, इन हाउस। तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट सेंटेंस बनाएंगे इस टेंस के। टाइप 1 और टाइप 2 आप अच्छे से लिख लीजिए स्टूडेंट्स। अब मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 के कुछ सेंटेंसेस दे देता हूँ ताकि आप घर से बना सकें स्टूडेंट्स। तो टाइप 1 के सेंटेंसेस हमारे पास में स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5। जो छुटकारा है उसका मतलब है रिड, और घुड़सवारी करना को बोलते हैं स्टूडेंट्स राइड, दौड़ने को बोलते हैं रन, देखने को लुक, और पूछने को आस्क। आपको पता होगा स्टूडेंट्स ये चीज़ें तो, ठीक है, ASK आस्क। नेक्स्ट देखिए टाइप 2 के सेंटेंसेस। एंड स्टूडेंट्स टाइप 2 के जो सेंटेंसेस है वो ये है आपके सामने। हम अपनी गाड़ी की मरम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मरम्मत करना को बोलते हैं रिपेयर, REPAIR, रिपेयर कहते हैं स्टूडेंट्स मरम्मत करना को। तुम मेरे साथ कब नहीं खेल रहे हो? खेलने को प्ले बोलते हैं। अध्यापक सुरेश को सज़ा कब नहीं दे रहे हैं? सज़ा देने को बोलते हैं पनिश, आपको पता होगा, PUNISH। वे उनको कहाँ क्षमा नहीं कर रहे हैं? क्षमा करना को कहते हैं स्टूडेंट्स पार्डन, PARDON, पार्डन। बच्चे शेर को कैसे नहीं देख रहे हैं? तो देखने को स्टूडेंट्स बोलते हैं लुक या फिर वॉच, जो भी आपको लगे ठीक आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस ख़त्म करा है। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे, इन सेंटेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब सेंटेंसेस को करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि करोगे तभी तो आएगा, नहीं करेंगे तो कैसे आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट लेकर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आज के लिए ऑल द बेस्ट।